नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। बहुत दिनों से मनीष कश्यप साहब की बात नहीं हुई है। मीडिया में आजकल थोड़ा कम ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब दिखाई देते हैं तो अपने उसी रूप में दिखाई देते हैं। कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। मुझे लगा कि जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनके तेवर थोड़े कम होंगे। तेवर इसलिए कम नहीं होंगे क्योंकि वहां पर प्रशांत किशोर हैं। तेवर इसलिए कम होंगे कि थोड़ा अगर आप संगठन के साथ काम करते हैं, किसी पार्टी के साथ काम करते हैं, तो डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं, आप अनुशासन में रहकर काम करते हैं आप, इसलिए तेवर कम होने की बात मैं कह रहा हूं। लेकिन एक तस्वीर जब सामने आई तो मुझे लगा कि इस आदमी में न कभी कोई चेंज हुआ न होगा और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। आपको याद होगा, जो मनकही को फॉलो करते रहे हैं, कि जब ये जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर रहा था मनीष कश्यप, तब मैंने कहा था प्रशांत किशोर को अपने एक वीडियो के माध्यम से कि आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, यानी कि मनीष कश्यप को ज्वाइन करा के। क्योंकि मनीष कश्यप में वो तमीज नहीं है। आप कैसे बात करते हैं, जो लोग आपके सामने कोई समस्या लेकर आते हैं तो उसको कैसे आप रिप्लाई करते हैं, ये इन्होंने सीखा नहीं। ये सड़क पर एक माइक आईडी लेकर व्यवस्था के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कैसे चिल्ला चिल्लाकर बोली जाती है अपनी बात को, वो उन्होंने सीखा है। और उसी तेवर में वो जनता से भी बात करते हैं, आम लोगों से भी बात करते हैं। ये चलेगा नहीं। और जो लोग इसको देखते समझते हैं, इसी वजह से मनीष कश्यप को पसंद भी नहीं करते। अब इतनी भूमिका मैंने बना दिया, अब खबर भी तो बताना चाहिए मुझे। तो सुनिए खबर क्या है, क्यों दोबारा मुझे आना पड़ा, क्यों मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है कि वो अराजक है, उसके जो बोलने की शैली है वो बड़ा ही खराब तरीके से बोलता है, तमीज नहीं है। और मुझे लगा था कि जन स्वराज पार्टी जाने के बाद कुछ सुधार आएगा, क्योंकि संगठन में जब आप काम करते हैं तो कुछ चीज सीखते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया। हुआ क्या कि एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तैरने लगी। रक्सौल की ये तस्वीर है। रक्सौल में एक पुल ढहने का मामला है और दोबारा पुल बनाने का एक मसला था। उसको लेकर जन स्वराज पार्टी से जुड़ी एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 3-4 दिनों से अनशन किया हुआ है। वो उसी में शामिल होने गए थे मनीष कश्यप, कह लीजिए समर्थन करने गए थे। अब वो बैठ गए वहां पर। अब मनीष कश्यप क्योंकि बहुत बड़े यूट्यूबर रहे हैं, तो उनके चाहने वाले भी आ ही जाते हैं। और आजकल वैसे भी बिहार में चुनाव के मद्देनजर जहां भी देखिए वहां पर यूट्यूबर दिख जाएंगे, आपको भारी संख्या में दिख जाएंगे। और मनीष कश्यप तो सो कॉल्ड इनके नेता माने जाते हैं, इनकी अगुवाई करते हुए नजर आते रहते हैं। तो वहां पर भी यूट्यूबर्स के जो लोग थे, जो यूट्यूबर्स हैं, वो जमा हो गए। उसी में से किसी ने कुछ सवाल किया मनीष कश्यप से। मनीष कश्यप को नागवार गुजरी ये बात और वहां पर हल्ला हंगामा हो गया। वो तस्वीर देखकर आपको लगेगा कि ये आदमी क्या ऐसा ही था क्या शुरू से ही, पहले से ही। वो माहौल बनाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे लोग, वो मनीष कश्यप के लोग थे, उनके जानने वाले लोग थे, तो वहां संख्या जो थी उनकी ज्यादा थी। तो मनीष कश्यप के मन के मुताबिक सवाल नहीं हो रहा था, चीजें नहीं हो रही थी, तो हल्ला हंगामा करके उसको वहां से बाहर भगा दिया गया, धक्का देकर उसको वहां से निकाल दिया गया, ये कहकर कि ये किसी का भेजा हुआ आदमी, किसी के इशारे पर, किसी के कहने पर आया हुआ। और मजेदार बात यह है कि ये एक तरीका सीख लिया मनीष कश्यप। जब ये बोलता है या अपनी बातों को रखता है
तो वहां पर जो इसके चेले चपाटी होते हैं उन्हीं से कहलाता है। सही कह रहे हैं ना, सही कहा ना, ये होना चाहिए ना। ये सब कुछ हुआ, वहां पर बवाल मचा और उसको हटाया गया। फिर जो भाई साहब को कहना था कहे। आइए आगे की कहानी सुनाता हूं। अब जब सब कुछ हो गया वहां से, जब भाई साहब वहां से बाहर निकले थोड़ा, तो फिर मीडिया वालों ने घेर लिया, यूट्यूबर्स ने घेर लिया और सवाल करने लगे। अब जब सवाल करने लगे तो वो जवाब देने का सिलसिला शुरू हुआ कि ये पुल क्यों टूट गया, इसमें क्या लापरवाही हुई होगी, इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, किस तरीके से काम करना चाहिए। जो सिविल इंजीनियर खुद को बताते हैं, तो सिविल इंजीनियर होने का वो बीच बीच में सबूत भी देते रहते हैं। अब उसी बीच क्या हुआ कि वहां का एक ग्रामीण पहुंचा। अब वो ग्रामीण कहने लगा मनीष कश्यप से कि देखिए भैया, यहाँ पर ऐसा दिक्कत बा, वैसा दिक्कत बा, पिए के साफ पानियों नहीं के मिलत। कह के रक्सौल का इलाका था तो लोग भोजपुरी बोलते हैं वहां पर, मैं उसी की भाषा में बोल रहा हूं कि बड़ा दिक्कत होता भैया, का करी, पिए के पानियों नहीं के मिलत, मतलब बहुत दिक्कत बा यहाँ रहे में, रवा कुछ करी कोनो तरीका निकाली। तो ए पर मनीष कश्यप खिसिया जाता है, उनका बड़ा खीस बढ़ता है। और वही तरीका जब बार बार कहे जाला, एक फॉर्मूला बार बार काम ना आवे, वो लेकिन एक फॉर्मूला के बार बार लेके आवेलन। का पूछन, तू केकरा के वोट देले रहो, एकरा से पहले तू केकरा के वोट देले रहो, कौन विधायक हो, के सांसद हो, ओकरा से जाके बोला, हमरा से काहे बोलत तेरा, हम के हई। अरे तू कुछ ना हव तो वहां गइल काहे रहो, वहां बैठल काहे रहो, वहां नेता बनने की कोशिश काहे करते रहो। अब फिर क्या कहता है ये आदमी वहां पर कि अगर तुमको मुझसे काम करवाना है तो इस बार जन स्वराज पार्टी को वोट दो, हमें जिताकर लाओ, फिर आना मेरे पास, फिर हम काम करेंगे। याद होगा वो वाक्या, इसके ऑफिस के पास एक लड़की गई थी, कुछ यूट्यूबर को इसने बुलाया था, इतना डांटा, इतना बोला उसको, इतना कोसा व्यवस्था को लेकर कि नीतीश कुमार का गुस्सा, उसके विधायक नहीं बनने का गुस्सा, बीजेपी छोड़ने का गुस्सा, सब उस लड़की पर उतार दिया। वो भी वीडियो बहुत ही वायरल हुआ। वायरल सिर्फ इसलिए हुआ कि ये किस तरीके से अपने आप को पेश करता है, किस तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में लाता है, क्योंकि इसको पता है कि इसके पास फैक्ट्स नहीं होते, सही मुद्दे नहीं होते, तो अपने आप को कैसे मीडिया के सामने या तस्वीरों में कैसे लाना है, ये इतना सीख गया है। चिल्लाकर बोलना, ड्रामा क्रिएट करना, वही ड्रामा इसने रक्सौल में भी क्रिएट करने की कोशिश की। पहले तो वहां हल्ला हंगामा हुआ धरना स्थल पर, और जब बाइट देने लगा तब उस ग्रामीण के साथ ये बोलने लगा। मजबूरी में उस ग्रामीण को बोलना पड़ा, नाना भैया अब तो वोटवा रोवे के देम, जन स्वराज के ही वोट जाई। अब सामने तो कोई भी आ जाए, ये तो हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है कि सामने कोई भी आ जाता है तो हम वही मना नहीं कर पाते किसी को। तो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी नुमाइंदा हो, कोई भी उम्मीदवार हो, तो हम तो उसके साथ रहने की कस्में खाते ही हैं। लोग बोलते ही कि हाँ भैया आपको ही वोट जाएगा, लेकिन वोट जिसको जाना होता है उसी को जाएगा। तो ये है मनीष कश्यप, और इसलिए मैंने प्रशांत किशोर को कहा था कि आप इसको शामिल करा के अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। यह अभी वानगी है, अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे आप देखिएगा। और क्योंकि इसको चुनाव लड़ना है, खुद चुनाव लड़ना है इसको, तो ये अपने आप को लाइमलाइट पर रखने के लिए ऐसा करेगा। क्यों करेगा, इसके पीछे भी एक वजह है। मैं कोई भी बात कहता हूं तो उसके पीछे बिना लॉजिक के नहीं कहता, बिना वजह के नहीं कहता। अब ये और क्यों ज्यादा करेगा, बढ़ेगा क्यों? क्योंकि जन स्वराज पार्टी में खुद प्रशांत किशोर एक बड़े हीरो हैं, उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। अब फिलहाल बिहार में तो अभी कोई चेहरा नजर नहीं आता जितना वो मीडिया में दिखते हैं, जितना वो इंटरव्यू देते हैं, जितना वो लोगों से बात करते हैं, जितना वो यात्रा कर रहे हैं, जितना वो
बात करते हुए, कॉन्क्लेव करते हुए, इंटरव्यू देते हुए, सब तमाम तरह की चीजें जितना कर रहे हैं, उनका चेहरा बहुत बड़ा है, उसका मुकाबला मनीष कश्यप तो नहीं कर सकते। लेकिन बैलेंस बना के आपको रखना है, तो वो इसी तरह के सीन क्रिएट करेंगे और एक समय ऐसा आएगा जो प्रशांत किशोर के लिए भारी पड़ जाएगा और वहां से इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। और अगर चुनाव तक ये टिक भी जाते हैं, चुनाव लड़ भी लेते हैं, अगर चुनाव हार जाते हैं, तब देखिएगा इस आदमी का रवैया कैसे बदलेगा। खैर, मैं इस वीडियो को आज जो बनाया, इसके पीछे का भी हमेशा की तरह मैं वजह बताता हूं कि आज इस टॉपिक पर मैंने वीडियो क्यों बनाई। तो आज मैं मनीष कश्यप को लेकर यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हकीकत आप भी जान सके कि धरातल पर कुछ नहीं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं, केवल माहौल बनाना। कहते हैं ना बिहार में कि खाली हवा बनावता, तो ये हवा बनावता, काम दाम करे के नहीं के खाली हवा बनावता और लोग के ही बतावता कि वोट जेकरा के देले रहो ओकरा से जाके पूछो। तो भैया तू काहे घूमता रह, काहे नेता बने के दावा करता रह। जे ग्रामीण इलाका से जे आवेला, जे गांव के लोग होला, बड़ा सीधा होला लोग, ओकर ज्यादा 9-6 करे ना आवे। तू जितना 9-6 सीख गई बार और जितना करे की कोशिश करत रहो काम ना आई। और जे भोला भाला साफ दिल के जो लोग बा ओकरा के कम से कम बकस द, छोड़ द ए मनीष कश्यप। और जेकर दामन तू थमले बार कम से कम ओकरो लाज रख। बड़ा अरमान से प्रशांत किशोर तारा के लेके आइल बारन, क्या कि और कोई तो मिलत नहीं के उनका प्रशांतो किशोर के ही लागत कि तारा इला से बड़ा नाम और एक जन सूरज के भला हो जाई। तो पता ना का सोच बा, क्वेश्चन सोचता रहूं। तो कुल मिलाकर वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मनीष कश्यप को थोड़ा एक्सपोज किया जाए। आप ईमानदारी से राजनीति कीजिए, ईमानदारी से चुनाव लड़िए, लोगों को बरगलाइए मत, क्योंकि मेरा काम है सही तथ्यों को सामने रखना। फैसला आपका है। आप बीजेपी, जन स्वराज पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी के साथ आप जा सकते हैं। जो उम्मीदवार आपको ठीक लगे आप उसी को वोट कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि जो आपको बरगलाएगा, जो आपको गलत रास्ता दिखाएगा या बहकाने की कोशिश करेगा, तो आईना मैं दिखाऊंगा। फैसला आपको करना है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। मन कही को सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिए। मन कही को कहिए कि मन कही आप लोगों का अपना चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।